अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन पीजी स्कॉलरशिप्स के 41st साइकिल के सेकंड सेशंस के कॉल जो है वो आ रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाकविला ने 3 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के अंदर जो है 3 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप इसने ओपन की है, जिसकी डेडलाइन जो है 22 जनवरी है। और आप लोगों के लिए इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ और न्यूज़ ये है कि इसका कोई जो है एप्लीकेशन फी नहीं है। तो जो लोग भी इस तीन पीजी पूरी फंडिंग पीजी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, तो वो ज़रूर जो है इस पे अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट करें। यूनिवर्सिटी ऑफ लाक्विला जो है ये सेंट्रल इटली में है। रोम और पिस्कारा के दरमियान है, और रोम से तकरीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये तीनों जो है, तीनों पोजीशन जो अभी उन्होंने इसने ओपन की है, ये तीनों के तीनों जो है प्रोजेक्ट बेस्ड पीएचडीज है। और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से जो है बताऊंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, उसको आप देखेंगे तो आप लोगों को कॉल पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो कैसे पुट करनी है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है इस 3 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाकुला ने ओपन की है, जिसकी डेडलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी है, 2026 है। और ये तीन पीजी पोजीशंस वो कौन से है, एक ये देखें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो है 2 फुली फंडेड पीजी पोजीशंस है। और ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ से आप लोगों की फंडिंग आएगी। और ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक के ऊपर जो है जब आप लोगों की सिलेक्शन होगी तो इसके ऊपर जो है आप लोगों ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टॉपिक्स आप लोगों के लिए पहले से डिफाइन है। तो इस पोजीशंस को विन करने के लिए आपका जो मास्टर के थीसिस है, या अगर कोई आप लोगों के कोई पब्लिकेशन है तो वो, और आप लोगों की डिग्री, ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक से जितना ज़्यादा मैच करेंगे तो उतना आप लोगों के सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। तो ये एक रिसर्च टॉपिक है, अ, और ये एक रिसर्च टॉपिक है। तो ये दो पोजीशंस है, और दोनों जो है प्रोजेक्ट बेस्ड पीजी है। मतलब टॉपिक्स आप लोगों के लिए पहले से डिफाइन है। और एक ये एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है जहाँ से आप लोगों की फंडिंग आएगी। और ये जो है आप लोगों का टॉपिक होगा स्टडी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स विद, ये क्या है जो भी है, इंटरेस्ट फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक हो गया। तो ये तीन टॉपिक्स है, और इसके अंदर आप लोगों ने अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड है? साइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में थोड़ी देर में आप लोगों को लेके जाता हूँ, और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे एप्लीकेशन पुट करना है। उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करके आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म आएगा, उसको आप लोगों ने इन पे या तो डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, और हैंड रिटन प्रिंट करके, साइन करके, फिर स्कैन करके जो है फिर अपलोड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और या जो है अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी आप कर सकते हो, आप लोगों को पता है कैसे करना है। आप लोगों का फोटो जो पासपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी, और सीवी यूरो पास फॉर्मेट। जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन पोजीशन है, उसके लिए जो है ये रिक्वायर्ड है कि आप लोगों का सीवी जो है यूरो पास में हो। वैसे आप लोगों का सबका सीवी जो है ऑलरेडी जो है यूरो पास फॉर्मेट में है। और अगर किसी का नहीं है तो वो आप लोग बना दे, गूगल में लिख दे यूरो पास सीवी, तो वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी। वहाँ पे आप लोग अपना डाटा एंटर करें, और एंड पे आप लोग को एक ज़बरदस्त बेहतरीन सीवी जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको दे देगी, ठीक है। बैचलर एंड मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स आप लोगों को चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट मैक्सिमम 60,000 करेक्टर या 61,000 करेक्टर पर इंजीनियरिंग, ओके। जो दो पोजीशन इंजीनियरिंग के अंदर उसने अनाउंस किया, उसके लिए आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल जो है वो 60,000 करेक्टर का होना चाहिए। करेक्टर है, ठीक है, ये वर्ड्स नहीं है। और जो मैक्सिमम 2 पेजेस पर मेडिसिन, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन जो एक पोजीशन इन्होंने अनाउंस की है, उसके लिए आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो मैक्सिमम 2 पेजेस का होना, बहुत शार्ट सा आप लोगों को ने उसके लिए प्रपोजल, एक मेन आइडिया और एक आइडिया सा आप लोगों ने उनको देना है, ठीक है। समरी ऑफ मास्टर थीसिस, तो मास्टर जो आप लोगों ने मास्टर के अंदर जो आप लोगों ने थीसिस की है उसका समरी आप लोगों ने देना है, एक्सटेंडेड समरी। प्रोफेसर जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो आपसे एक्सटेंडेड समरी मांग रहे हैं, जिसमें आप लोगों का रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, आप लोगों का डेटा, आप लोगों का मेथोडोलॉजी, आप लोगों के रिजल्ट्स और कंक्लूजन और पॉलिसी रिकमेंडेशन, ये 3-4 पेजेस के अंदर आप लोग अपनी थीसिस को समराइज करें। 3-4 पेजेस हो या 2-3 पेजेस, 2-3 पेजेस भी मोर देन इनफ है। लेकिन उसमें आप लोगों की पूरी थीसिस जो है समराइज फॉर्म में नजर आनी चाहिए। तो वो आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करने हैं। डिस्टेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के लिए और क्या चाहिए, 2 रेफरेंसेस उसके लिए चाहिए, ठीक है।
लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के लिए चाहिए, दूसरे 2 पोजीशन जो है उसके लिए नहीं चाहिए, जो आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करे 27 जनवरी तक। ऑप्शनल है पब्लिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप लोगों के पास पब्लिकेशन है तो वो आप लोगों ने ज़रूर जो है अपलोड करने हैं, क्योंकि उसके अपने एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप लोगों का जो है रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस है, जिस तरह एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में किसी लैब में आप लोगों ने काम किया है, कुछ भी किया है रेलेवेंट अपने फील्ड से रिलेटेड, तो वो जो है आप लोग ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि उसके जो है अपने पॉइंट्स होते हैं। मास्टर डिग्री आप लोगों को चाहिए, और इसको अप्लाई करने के लिए आपका जो है नो एज एंड सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया में कहीं से भी आप इसके लिए किसी कोई भी सिटीजनशिप है आप लोगों के पास, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा एज जो है इतना है, मेरा स्टडी गैप इतना है, तो इसलिए मैं ऐसा चीज़ें जो है मैटर नहीं करती। आप लोगों को प्रोफाइल मैटर करता है कि कितना अच्छा है, और उस पोजीशन जो अनाउंस हुए उसके साथ कितना मैच करता है। अगर ज़्यादा मैच करता है तो वो उस बेस पे आप लोगों को जो है पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। कैंडिडेट्स ग्रेजुएटिंग बिफोर यकम मार्च, तो जो लोगों के पास अभी डिग्री नहीं है और रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है, तो वो भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, विद द कंडीशन कि उसका जो डिग्री है यकम मार्च तक से बिफोर जो है वो ग्रेजुएट हो सकते हो, तो वो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है? जो जिनके पास ऑलरेडी जो है इटालियन पीजी है, दोज ऑलरेडी होल्डिंग एन इटालियन पीजी। जैसे मेरे पास इटालियन पीजी है तो मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सिलेक्शन एंड वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोगों ने गौर से देखना है और समझना है। डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएशन 40 पॉइंट्स है, और डिग्री ग्रेड जो है, जो आप लोगों ने मास्टर डिग्री की है, उसमें आप लोगों के जो ग्रेड्स है उसको 20 पॉइंट्स टोटल दे रहे हैं। तो जितने जिसके भी ज़्यादा ग्रेड्स होंगे, अच्छे ग्रेड्स होंगे, तो उसको 20 में से 20 मिल सकते हैं। रिसर्च प्रोडक्ट जो है उसके 10 पॉइंट्स हैं। पब्लिकेशन के जो है वो 5 पॉइंट्स हैं। अदर क्वालिफिकेशन के जो है आप लोगों का कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन है, कुछ भी है आप लोगों के पास, तो उसके भी आप लोगों को 5 पॉइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। और इन सब में से आप लोगों ने मिनिमम 24 लेने हैं आउट ऑफ 40, तो आप लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए फिर बुलाया जाता है। और ओरल एग्जाम आपका 60 पॉइंट्स का होगा, और इसमें आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई सेपरेट टेस्ट लिया जा रहा है, नहीं। जो इंटरव्यू है उसके दौरान जो डिस्कशन होगी, जो प्रेजेंटेशन आप लोग देंगे, उस एग्जामिनर ने जो है आप लोगों को, आप लोगों की लैंग्वेज को जो है, स्पीकिंग को उन्होंने एग्जामिन करना है कि उसको कितनी जो है इंग्लिश आती है, वही इंग्लिश टेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं है कि वो आप लोग कोई अलग इंग्लिश टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग के दो, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो हायर डिसिप्लिन वाले, उसका इंटरव्यू, उसका उसका जो करिकुलम है, उससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे कर सकते हैं, और आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन प्रोग्राम वालों का जो है रिसर्च वैल्यूएशन, रिसर्च प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, जो प्रपोजल आप लोग एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करते हैं, तो उसकी जो है वैल्यूएशन होगी, और उसकी मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 30 है। 30 में से आप 21 लेंगे तो आप लोगों को जो है आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएशन जो जो आप सबमिट करते हैं उसके भी 10 पॉइंट्स हैं। और ओरल ओरल एग्जाम जो इंटरव्यू है उसके 60 पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने मिनिमम जो है 30 लेने हैं टू पास, और इंक्लूडिंग इंग्लिश टेस्ट। ये फिर वही बात है कि आप लोगों का इंटरव्यू के दौरान जो आप डिस्कशन होगी, उसी के बेस पे आप लोगों को डिस्कशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड साइंटिफिक टॉपिक्स। तो आप लोगों का एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन वालों का जो हो, जो जो इंटरव्यू का टॉपिक्स होगा, डिस्कशन वो डिस्कशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल आप सबमिट करते हैं इंटरव्यू के दौरान, उसी में जो है आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएगा, ठीक है। ये जो है पोर्टल है जहाँ पे आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाके। तो आप सब चीज़ें जो है आप लोगों ने ऑनलाइन करनी है, और नो एप्लीकेशन जो है वो मेंशन नहीं है। और जो जो कॉल पब्लिश हुई है उसके अंदर जो है कोई एप्लीकेशन फी जो है वो मेंशन नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। और जितने लोग आप में से हो सके उसके लिए अप्लाई जो है वो एप्लीकेशन ज़रूर पुट करें, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फी नहीं है। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 16,243 ये ग्रास है। तो आप लोगों के जो मंथली अकाउंट में जो पैसे आएंगे मंथली, वो 1200 यूरो होंगे, जो मोर देन इनफ होता है इटली में रहने के लिए। और उसमें से मोर देन 50% जो है आप लोग बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। ये 3 साल का प्रोग्राम है, जो ये कम मार्च 2026 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि 10% जो है आप लोगों का स्कॉलरशिप अमाउंट रिसर्च बजट के लिए जो है वो रख दिया जाता है। हर साल हर स्टूडेंट का जो है सालाना रिसर्च बजट होता है, जो 1500 यूरो होता है, जिसको आप वो कहीं पे जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, पेपर प्रेजेंट करने, समर स्कूल, विंटर स्कूल, चीज़ों में
तो जो ये तो 10% जो है 1500 यूरो हर साल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो है एक एक्सचेंज पीरियड होता है, जो मिनिमम आप लोगों का 3 महीने होता है और मैक्सिमम आप लोगों का 18 महीने जो है वो हो सकते हैं। और उस दौरान आप लोगों की जो 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 सैलरी है, जो बारह वैसे नॉर्मली 1200 होता है, वो 50% इंक्रीज की जाती है। तो 1800 यूरो जो है आप लोगों को अगर 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में फिर आप लोगों को 1800 यूरो मिलेगी। अगर आप लोगों का एक्सचेंज पीरियड जो है 6 महीने है, 18 महीने, मैंने 6 महीनों का जो है एक्सचेंज पीरियड किया था किंग्स कॉलेज लंदन में। तो उन 6 महीनों में जो है मुझे 1800 यूरो मिलते थे। इस तरह ये सब के लिए ऐसा ही है। कैन बी टेकन रिमोटली। तो आप लोगों का जो ओरल एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, वो ऑनलाइन होगा, टीम के थ्रू या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है। रेफरेंस लेटर्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय रेफरी, नॉट अपलोडेड बाय कैंडिडेट। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने इख्तियार करना है कि एप्लीकेशन के दौरान आप लोगों ने जो है पीडीएफ फॉर्म में, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास जो है वो पीडीएफ फॉर्म में रेफरेंस लेटर्स होते हैं। तो वो पीडीएफ फॉर्म में रेफरेंस लेटर जो है वो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज तो वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो एक्सेप्ट नहीं करते। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है आपसे आपके रेफरी के डिटेल ले लेते हैं, जैसे कि उसका इंस्टीट्यूशनल ईमेल हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया। तो फिर जिस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन अनाउंस किया, पोजीशन अनाउंस की, वो आपके रेफरी को ईमेल करते हैं और आपके बारे में पूछते हैं उससे कि वो कितना एक अच्छा कैंडिडेट है इस पोजीशन के लिए। तो आप लोगों ने उसके अपने रेफरी के जो है ईमेल या जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगे वो आप लोगों ने देने हैं, ना कि पीडीएफ फॉर्म में रेफरेंस लेटर अपलोड नहीं करने। ठीक हो गया? और ये वही की डेट से आप लोगों के लिए 22 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। 27 जनवरी को जो है रेफरेंस लेटर आप लोगों ने जो है वो अपलोड करने हैं। मतलब आपका जो रेफरी है उन्होंने आपके बारे में लिखना है 27 जनवरी तक। 27 जनवरी के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन जो है वो भी 2-3 फरवरी को होगी। ओरल एग्जाम आप लोगों को 4-5 फरवरी को होगा। और कोर्स स्टार्ट का मार्च से जो है होगा। ये जो है लिंक्स है इंपॉर्टेंट, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो है आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है अ, ये लिंक जो है यहाँ पे जो है पोजीशन अनाउंस हुए हैं। ये लिंक भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लैकफिल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे 3 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है। ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है, ये इसका डेडलाइन गुजर चुका है। आप लोगों ने थोड़ा सा जो है नीचे आना है। और ये भी नहीं है, ठीक है, वो ये भी नहीं है, क्योंकि इसका डेडलाइन जो है ये भी 9 अक्टूबर है। तो ये भी नहीं है। ये है आप लोगों के काम की चीज़ जो है, ये डेडलाइन 1 जनवरी, सॉरी, 22 जनवरी 2026 जो है इसका डेडलाइन है। ये आप लोगों के काम की चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों ने कॉल फॉर एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अलग विंडो में मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये आप लोगों के पास जो है कॉल ओपन हो जाती है। और जो अभी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे की इन्फॉर्मेशन दिखाया, तो वो सारे के सारे इस कॉल से जो है मैंने कलेक्ट की थी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इस कॉल को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया वही आप लोगों के लिए है, वही सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मेंशन है। अगर किसी ने दोबारा से पढ़ना है तो वेल एंड गुड, अच्छी अपनी कंफर्मेशन जो है वो कर ले, तसल्ली कर ले। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को वो लिंक दिखाऊंगा जिस पे जाके आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है, ठीक है। R3 के अंदर दुमानदा जो है एप्लीकेशन सबमिशन को कहते हैं। और तो इस पे ये जो लिंक उन्होंने दिया हुआ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ये देखो 22 जनवरी को बोलता है, 2026 जो है उसका स्केड्यूल डेडलाइन को बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। पी का आप में से ज़्यादा को जो है वो पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो ये जो है आप लोगों को इस तरह ओपन करना है। और नीचे आके आप लोगों ने इसका मैनेज योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज योर एप्लीकेशन, ठीक हो गया। आप लोगों ने इस ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये जो है उन लोगों के लिए होता है जो इटली में रहते हैं और उनके पास इसके क्रेडेंशियल होते हैं। क्योंकि आप इटली से बाहर है तो आपके पास ये क्रेडेंशियल नहीं होते, तो ये इस ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाना। और ना आप लोगों ने जो है डायरेक्ट जो है यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन नहीं करना, क्योंकि आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं होते, ठीक है। पहली दफ़ा आप आ रहे हैं तो आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है। अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, फिर वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर दे। लेकिन अगर किसी के पास क्रेडेंशियल नहीं है तो उन्होंने नोवा रजिस्टर्ड जोन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और ये जो है यहाँ इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। मैं डिटेल से इस पे नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा चीज़ें जो है आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और ये सारा आपका नाम और बर्थ और डेट और एड्रेस जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप डालेंगे तो इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है एट द एंड आप लोगों ने क्लिक करना है और ये दोनों भी चेक करना है। तो इसके बेस पे आप लोगों को क्या होगा कि क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। आप लोगों को ईमेल आ जाएगा।
उसमें आपको यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके दोबारा आप लोगों ने जो है पीका की वेबसाइट पे आना है, जो ये वाला लिंक है। इस लिंक पे फिर आप लोगों ने आना है यहाँ पे, और फिर चूँकि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों के पास आ जाएगा, तो फिर यहाँ से लॉगिन होना है। लॉगिन के बाद जो है आप लोगों की पोर्टल, यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें जो है फिर आप लोगों को वही जो जो जिस जो 3 पोजीशंस ओपन है वो आप लोगों को शो हो जाएंगी, और उसमें से जिसमें भी आप लोगों ने अप्लाई करना है तो उसमें आप लोग फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस 3 पोजीशन से रिलेटेड जो है पूरी डिटेल थी। और आप लोगों का फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं पूरी जो है वो आंसर करता हूँ। और गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। और इसके अलावा मैं तकरीबन डेली अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आता हूँ। और रिटर्न पीजी स्कॉलरशिप के 42nd साइकिल के एडमिशन जो है स्कॉलरशिप जो है वो आना शुरू हो गए। इसमें यूनिवर्सिटी सीसा जो है त्रिस्ते के अंदर एक जो है एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसने अपने एडमिशन जो है स्कॉलरशिप ओपन की है। उसके ऊपर मैं जो है अगले 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। वो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स है। तो कीप कीप वॉचिंग माय चैनल, और कीप सपोर्टिंग। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने नेटवर्क में शेयर करना जो है वो ना भूलें। थैंक यू सो मच, एंड गुड लक इन योर एप्लीकेशंस।